नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया स्टॉक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए आज का जो कंपनी है वो है सिटी यूनियन बैंक। आप पहले ही देख चुके हैं कंपनी का नाम सिटी यूनियन बैंक। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इस कंपनी में बहुत भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिला करीबन 6 से 1 साल के अंदर। तो क्या अभी इस गिरावट के फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फटाफट सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा और इंटरडे लेवल में काम करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप जॉइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी देखिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो सिटी यूनियन बैंक एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो कंपनी देखा जाए तो उतना मतलब बड़ा नहीं है, मात्र 9.24 थाउज़ेंड करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। छोटा-मोटा कंपनी है, 10,000 करोड़ तक भी नहीं है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। मगर कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, आप खुद ही देख लीजिए फाउंड कितने साल में हुआ 4 मतलब 1904 तो 1904 में इसमें कंपनी स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना कंपनी है। 100 साल से भी ज़्यादा इसको बैंक अभी चले आए हैं। तो कितना पुराना बैंक है आप खुद ही पता कर लीजिए। फिर भी देखिए आप कहेंगे सर इतना पुराना कंपनी बैंक और इतना छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी का काम नहीं करते थे। देखिए काम तो ज़रूर करते थे मगर कंपनी का कुछ डिटेल्स में दिखाऊँगा तभी आपको पता चलेगा कंपनी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना छोटा क्यों है। तो देखिए कंपनी का जो सब्सिडियरी है वो सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है और एसेट मैनेजमेंट एआरएम है। तो कंपनी का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है वो 5478 तो 2019 के हिसाब से देखिए इस तरीके से डेटा को भी आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए हमेशा इन्वेस्टर जो प्योरली इन्वेस्टर है और जो रिसर्च करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वो कितना एम्प्लॉय है, कितना एम्प्लॉय बढ़ रहा है, कितना एम्प्लॉय कम हो रहा है, इसके ऊपर भी फोकस रखते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, मतलब उस बिज़नेस में आप 10 एम्प्लॉयी लेकर काम करते हैं, तो आपका उतना बड़ा बिज़नेस नहीं है। तो आप अगर दूसरा कंपनी खोले मतलब दूसरा एक ब्रांच खोले और आपका एम्प्लॉयी बढ़े, तो क्या लोग तो यही समझेंगे ना कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा चल रहा है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा एम्प्लॉयी को बढ़ा रहे हैं, मतलब आपको तो सैलरी पे करना पड़ रहा है ना, आपका तो एक एक एक्सपेंस है। तो सेम टू सेम इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए कि कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी कितना एम्प्लॉइज़ बढ़ा रहा है, कि कंपनी एम्प्लॉयी को वो जॉब से मतलब बाहर कर रहा है, तो इस डेटा को भी आपको देखना चाहिए। अगर जॉब से बाहर निकल दे रहा है मतलब कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर है। कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको कम करने के लिए एम्प्लॉइज़ को बाहर निकालना जा रहा है। तो कंपनी के बारे में तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे डिटेल्स में दिखा दूँ, तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, देखिए सिटी यूनियन बैंक एक प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ी बात और निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर इस बैंक का रैंकिंग आ जाता है। तो देखिए जितने सारे कंपनीज़ है आप एक-एक करके चेकआउट कर लेंगे, तो आरबीएल बैंक भी 52 वीक का लो के नज़दीक था। इसका 52 वीक का लो था कि 121 और यहाँ पे अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है 130 चल रहा है। मगर सिटी यूनियन बैंक जो सीयूबी है, उसका देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे रेड हल्का-सा पिंक कलर दिख रहा है, मतलब इस हल्का-सा पिंक कलर का मतलब है कंपनी 52 वीक के नज़दीक है, ऑब्वियसली नज़दीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज लो था 122 और लो कितना किया था 2 दिन पहले 121 आप खुद ही देख लीजिए कौन-सा डेट में लो किया था। यहाँ पे फ़रवरी 24 फ़रवरी 121 का लो किया था। इसका मतलब इसका जो लो रेंज था वो हाल ही में हुआ था। तो इ यहाँ पे लो होने के बाद कंपनी के कितना प्रेशर हुआ वो आप देख लीजिए कितना लो हुआ था और कितना टॉप लेवल में आप खरीद के रखे थे, तो आपका कितना लॉसेस चल रहा है तो आप खुद ही जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न में जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 1 साल की सॉरी 1 मंथ की चार्ट पैटर्न मैंने कर दूँ करीबन 13% तक लॉसेस 5 दिन में भी तो लॉसेस था, छोटा-मोटा था। 6 मंथ में तो गज़ब हो गया 21% तक लॉस। 1 साल में देखा जाए तो 25% तक लॉस। तो कितना ज़्यादा प्रेशर इस कंपनी में देखने को मिला आप खुद ही देख लीजिए।
आप मान के चलिए आप टॉप लेवल में बाय करके रखे थे, आपका तो लॉसेस करीबन 30% तक लॉसेस आपको देखने को मिला है। तो 5 साल में कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोरोना की सिचुएशन में बहुत तेज़ी से गिरा था। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता के आया हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप कैप कंपनी इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। जब कोई खराब सिचुएशन आ जाता है, तो वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, बहुत तेज़ी से। आप खुद ही देख लीजिए कोरोना के सिचुएशन में टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक दिखूँ तो करीबन 50% तक गिरावट हुआ था। सिर्फ़ के सिर्फ़ कोरोना के सिचुएशन में 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर कंपनी 50% तक गिर गए थे। जिसमें लार्ज कैप कंपनी करीबन 15 से 20% तक गिरे थे। तो देखिए लार्ज कैप कंपनी में निवेश करने से इसी फ़ायदा को आपको हमेशा उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखिए कितना प्रेशर इस स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी में आपको तो यहाँ पे जो इस तरीके से कंपनी में इसी ज़्यादातर प्रेशर और खतरा देखने को मिलता है। तो क्या अभी इस कंपनी में निवेश किया जाए? क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जाए? उसके बारे में जानने से पहले आपको तो इस वीडियो को लाइक करना ही होगा क्योंकि मैं अभी आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का जो डिटेल्स दिखाने वाला हूँ, वो है इन्वेस्टर। देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा एक चीज़ देखना है कि आप तो निवेश कर रहे हैं, वो ठीक है। आप रिटेल निवेशक कितना निवेश कर सकते हैं? ज़्यादातर ज़्यादातर 2% 3% मगर इन्वेस्टर एक-एक करके अकेला इन्वेस्टर 10 से 15-20% तक निवेश कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पैसा उसके पास होते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए इन्वेस्टर कितना निवेश करके रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एफआईएस के पास करीबन 16% तक इन्वेस्टमेंट है। और एफआईएस भी कौन है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, आप देख सकते हैं स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है, बैंक जो है इन द फंड जो है और जीकेएफएफ वेंचर्स भी है। तो बहुत सारे यहाँ पे देखिए टोक्यो का है मतलब जापान का भी इंडेक्स फंड है। तो बहुत सारे कंपनीज़ है। साथ ही साथ आप एफआईएस तो माल तो 16% उठा के रखा है। ज़्यादातर आप माल देखेंगे तो करीबन-करीबन 43% 44% तक माल उठा के किसने रखा है? एफ डीआईएस ने। क्योंकि डीआईएस ने पहले तो 26% होल्डिंग था। धीरे-धीरे करके स्टेक बढ़ा चुके हैं और अभी वो 43.94% होल्डिंग रखा है। देखिए डीएसबी कौन है वो भी आपको देखना चाहिए। इसमें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो रहेगा ही रहेगा। आप खुद ही देख लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कितना माल होल्ड करके रखा था, अभी वो माल स्टेक बेच दिया ज़्यादातर दिसंबर क्वार्टर में माल बेच दिया। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इन्वेस्टर के काम लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म भी वो निवेश करते हैं, मगर वो रोल करके निवेश करते हैं मतलब रोल आउट करके निवेश करते हैं। बाय करते हैं, फिर भी सेल कर देते हैं, फिर से बाय करते हैं, तो इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके रखा है, कितना ज़्यादा डीएसआई, सारे के सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे माल इन्वेस्ट करके मतलब पैसा फँसा के रखा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, पब्लिक भी देखिए, पब्लिक भी बहुत सारे हैं और पब्लिक भी देखिए कितना माल उठा के रखा। पब्लिक देखिए करीबन 40% तक होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल बात करूँ तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो और एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, कंपनी में तो इन्वेस्टर अच्छा खासा है, ये सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात है। दूसरी बात कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। ऑब्वियसली रिज़र्व बढ़ रहा है। पहले तो 2010 में 786 करोड़ का मतलब प्रॉफ़िट था। अभी धीरे-धीरे करके वो प्रॉफ़िट ग्रोथ होके 5700 करोड़ का प्रॉफ़िट बन चुका है। सॉरी रिज़र्व बन चुके हैं, माफ़ी चाहता हूँ, प्रॉफ़िट नहीं, रिज़र्व बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी रिज़र्व भी धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ बोरिंग मतलब कर्जा, कर्जा भी देखिए कंपनी का कर्जा पहले 10,000 करोड़ था, अभी 45,000 करोड़ का कर्जा है। अगर कंपनी कर्जा से जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आते हैं, तभी आप उस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं साल भर की जो प्रॉफिट है, वो कैसे हुआ। देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो बहुत शानदार रेवेन्यू कंपनी किया। उसके बाद कंपनी ने रेवेन्यू के बाद कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, तो इंटरेस्ट भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए कंपनी को टैक्सेस भी ज़्यादा पे करना पड़ा, तो अच्छा खासा टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो सारे के सारे एक्सपेंस और इनकम जोड़कर और माइनस करके जो प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया, वो आपको देखना चाहिए। वो देखिए कितना प्रॉफिट आया, 153, 200, 300, 300, 400, 500 मतलब क्या है? कंपनी ने हर साल में कंपनी का प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। तो इसी बात को आपको देखना चाहिए और आपको हाँ, और एक चीज़ तो हमेशा ज़रूर देखना चाहिए कि आपको कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया। ऑब्वियसली 1 साल में तो 25 से 26% तक लॉसेस दिया, 3 साल में 13% तक लॉस दिया, 5 साल में 1% का प्रॉफिट कुछ भी प्रॉफिट नहीं, 10 साल में
14% का प्रॉफ़िट। देखिए मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आपको कहूँगा कि आप दिग्गज आपको इस कंपनी के ऊपर एक एक मान के चलिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंकिंग स्टॉक में 1 लाख रुपया। तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको इसमें निवेश करना है तो निवेश करिए। मैं ये नहीं कहूँगा निवेश मत करिए। कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर आप पहले लार्ज कैप कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करिए। लार्ज कैप कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करिए। उसके बाद छोटा-मोटा अमाउंट इस कंपनी के ऊपर लगाइए। क्योंकि सबसे पहली बात स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरी बात बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप कंपनी में निवेश करेंगे तो अगर आपका फंड 50% तक लॉस देखने को मिलेगा तो आपका तो नींद उड़ जाएगा। तो इसी बात को मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ। देखिए लार्ज कैप कंपनी में निवेश करने से फ़ायदा यही होते हैं कि लार्ज कैप कंपनी उतना ज़्यादा गिरते नहीं, उतना ज़्यादा भागते नहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको प्रॉफ़िट देते रहते हैं। देखिए इस कंपनी भी आपको प्रॉफ़िट देगा, मगर फ्यूचर में देगा। तो फिर भी देखिए कंपनी इतना पुराना होकर भी उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अभी तक 10,000 करोड़ तक नहीं पहुँच पाए 10,000 करोड़ तक नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कंपनी किस तरीके से कितना स्लो मोशन में कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर बने रहना ही है। तो आप छोटा-मोटा न निवेश करिए, उतना ज़्यादा निवेश मत करिए क्योंकि आपको फ्यूचर में कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उस आपका फंड यहाँ पे फँसेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।